गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक अपने लेसन का, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब हमने मेटल्स के बारे में भी देखा और नॉन मेटल्स के भी बारे में देखा। तो आज हम बस उसके यूजेस देखने वाले हैं। बच्चों, यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. तो बच्चों, उन्होंने हमें बोला है कि आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा कि जो ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में बस वो मेटल का ही यूज क्यों करते हैं, बस मेटल का ही, नॉन मेटल का यूज क्यों नहीं करते बच्चों। तो बच्चों, आपको ये बात एक पता लग गई होगी कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसमें मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी मतलब कोई भी मेटल को हम एक थीन शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बच्चों, उसमें मेलिएबिलिटी। लेकिन वो मेलिएबिलिटी नॉन मेटल में नहीं होती है। मेलिएबिलिटी के बाद उसमें भी एक चीज़ भी होती है, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब किसी भी मेटल को हम वायर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो थीन शीट मेटल के, डक्टाइल, और लास्ट में आपका सोनोरस। सोनोरस में मतलब क्या होती है, आपकी आवाज़ जाती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ नॉन मेटल में नहीं होती है। नॉन मेटल को हम थीन शीट में करने को जाओ तो वो पूरी पाउडर हो जाएंगी, टूट फूट जाएगा वो। लेकिन मेटल में ये सारी चीज़ें होती है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस। मेलिएबिलिटी मतलब थीन शीट में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। थीन शीट मतलब देखो, एरोप्लेन्स में वगैरह जो होते हैं वो थीन शीट ही तो होते हैं, मतलब पूरे मेटल के मेटल थोड़ी ना यूज़ करते, उसको अलग अलग शेप देते हैं, उसके विंग्स का शेप। तो ऐसे ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ होने के वजह से मेटल को इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. अभी बच्चों, ये तो समझो मेटल का हो गया। मेटल के अभी नॉन मेटल के यूज़ हम बच्चों देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज, नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये तो कितनी ईजी है बच्चों। जो नॉन मेटल एक थिंग है, उसे हम रोज़, इसेंशियल है वो हमारे लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसे हम रोज़ इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे। क्या ब्रीदिंग करते हैं बच्चों, बोलो। ऑब्वियसली आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन इज़ ए नॉन मेटल एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नाउ सेकेंड वन इज, नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखो बच्चों, जो नॉन मेटल एक चीज़ है वो भी हम बहुत फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ करते हैं, खाद के लिए यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से अपने जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो कौन से नॉन मेटल आएगा बच्चों यहाँ पे? यस, कौन सा आएगा? फॉस्फोरस। कौन सा आएगा बच्चों? फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल एंड इट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। नाउ थर्ड वन इज, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। देखो बच्चों, ये नॉन मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ये वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो बच्चों अभी मुझे बोलो, कौन सा नॉन मेटल है जो वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है? पता है किसी को? यस, देखो, क्लोरीन। कौन सा है बच्चों? क्लोरीन इज ए नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफाई करता है ये क्लोरीन, और क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। देखो बच्चों, कभी कभार आप गिर जाते हो तो आपको वाउंड आ जाती है, जख्म हो जाती है, तो उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाया जाता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वो कौन से नॉन मेटल का यूज़ करते हैं बच्चों, जो आपकी वाउंड हील करने में मदद करता है? इसे कहते हैं आयोडीन। इसे कहते हैं आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स। ये जख्म पर आपको हेल्प करता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखे जो होते हैं, ये पटाखों में भी बच्चों नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो पटाखों में कौन सा नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है बच्चों? उसमें किया जाता है सल्फर, उसमें यूज़ किया जाता है सल्फर का।
यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मतलब बच्चों आप आजू बाजू में देखकर भी इसमें और ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिस्ट में आप ऐड करा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर अपना लेसन नंबर 4 ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों आज आप लेसन नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरी तरह से आप ये रीड करिएगा। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कॉल या मैसेज कर दो। एंड रीड दिस यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।